महाराष्ट्र में जो व्यक्ति आ रहा है, महाराष्ट्र में जो व्यक्ति आ रहा है वो केवल मराठी बोलेगा। क्यों बोलेगा मराठी भाई साहब? उसकी इच्छा होगी तो बोलेगा। आप प्यार बांटो, आप प्यार बांटो, आप विश्वास बांटो, वो मराठी भी बोलेगा कि हिंदी जिंदाबाद थी, हिंदी जिंदाबाद है और हिंदी जिंदाबाद रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा पूरी दुनिया में हिंदी का नाम था, हिंदी का नाम है और हिंदी का नाम रहेगा। प्लीज भाषा के नाम पे मत बांटो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दे। और आप जिस तरीके से उनको बोल रहे हो कि समुंदर में डुबाएंगे, अरे भाई आप और हम बाला साहब ठाकरे देव रूपी व्यक्ति को फॉलो करते हैं। आप उनकी तो कम से कम इज्जत करो, उनकी मिट्टी को भी प्लीत कर रहे हो भाई साहब। और आपको किसने बोला है? एक बार जाकर वहाँ पर अली रोड में बोल के दिखाओ। अली रोड वाले मुल्ला जी ने बोल दिया है, कट्टर मुसलमान व्यक्ति ने भी बोला है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदी बोलेंगे, मगर हम तो कोई उर्दू या अरबी में नहीं बोलते। वीडियो वायरल है, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। एक वहाँ पर कौन सी रोड है? मीरा रोड। मीरा रोड के मुसलमानों ने बोल दिया कि हमसे कोई बुलवा के दिखा दे, हमसे कोई, भैया उधर भी देखते रहना, चल रहे दोनों में, हमसे कोई थप्पड़ चलवा के दिखा दे। बोला ना? क्यों बोला मालूम है? गरीब कुचले हुए बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को। फिर उसके बाद आपने हिम्मत भी दिखाई तो जाकर आप एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये वहाँ पर हिंदी चलेगी, हिंदुस्तान में चलेगी, हर राज्य में। तो राज ठाकरे कह रहा कि नहीं, राज ठाकरे कह रहा है। मैं कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ अभी? आप तो हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ, राज ठाकरे साहब, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 रैली, हिंदी नू ही चलेगी, हिंदी नू ही चलेगी। अरे चल, तो वो पहले हिंदी सीखेगा या मराठी सीखेगा? पहले बताओ आप। हिंदी सीखेगा। जो आपको बता दो, भारत के संविधान में सबसे पहले मातृभाषा बोलने का आदेश है या क्षेत्र भाषा बोलने का आदेश है? नहीं, मातृभाषा है। अगर कोई सपोज करो कि विदेश से आ रहा है तो उसको ये बोला जाता है नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम, ये बोला जाता है। ये राज ठाकरे कर क्यों रहा है? विवाद को पैदा क्यों? भाई साहब वो चाहते हैं कि जिससे अभी बहुत दिनों से उनका मतलब जो एक होता है ना वो टीआरपी, मतलब वो उसमें विवादों में नहीं आए। अच्छा। अरे आला शिंदे, आला छत्रपति संभाजी महाराज जी के जो नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आला रे आला शिंदे, आला आला रे आला शिंदे। शिंदे साहब क्या कर रहे हैं मालूम है? शिंदे साहब बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे ने क्लियर बोल दिया है नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये विवाद राणे ने क्या बोला है? ये कोना चलबो, ये बोलो, ये कौन सा भाषा है? ये तो बंगाली है। बंगाली है। मैंने क्या बोला? मुझे अच्छा लगता है, मैं मराठी भी सीखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मगर आप मेरे को बोलोगे ना भाई जबरदस्ती, तो मेरे कभी भी किसी भाई ने, बाहर वालों ने नहीं बोला कि आप किसी भी राज्य से आए हो। अरे हम तो दिल्ली वाले, हम तो किसी से पूछते भी नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, कौन सी भाषा में बोल रहे हो। महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़, दिल्ली हो या हरियाणा, हिंदी नू ही चलेगी, हिंदी यूं ही चलेगी, चलेगी तो केवल हिंदी चलेगी। जय श्री राम। बाकी जो तुम्हारा मर्जी हो तुम वो अपनी। राज ठाकरे कह रहे हैं कि यहाँ पर डूबे आएगा तो समुद्र में डुबो के मार देंगे। भाई साहब मेरी बात सुन लो, डूबे हो, चौबे हो, शर्मा हो, हम सब भाई हैं। और राज ठाकरे जी भी हमारे ही परिवार के हैं। भावनाओं में आ गए हैं, भटक गए हैं, माहौल बदल गया उनका। मैं बता दूं आपको, पत्रकार आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। वो क्या चाहते हैं मैं आपको बताऊं। वो ये चाहते हैं अब आज की डेट में, राज ठाकरे जी अब ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो व्यक्ति आ रहा है, महाराष्ट्र में जो व्यक्ति आ रहा है वो केवल मराठी बोलेगा। क्यों बोलेगा मराठी भाई साहब? उसकी इच्छा होगी तो बोलेगा। आप प्यार बांटो, आप प्यार बांटो, आप विश्वास बांटो, वो मराठी भी बोलेगा, मगर वो इज्जत से बोलेगा। मुझे बंगाली बढ़िया लगती है, मैं दादा के यहाँ चाय पीता हूँ, दादा से मैं बहुत सीखा हूँ बंगाली, मुझे अच्छी लगती है तो मैं खुद सीख रहा हूँ। मगर आप जिस तरीके से उनको बोल रहे हो कि समुंदर में डुबाएंगे, अरे भाई आप और हम बाला साहब ठाकरे देव रूपी व्यक्ति को फॉलो करते हैं। आप उनकी तो कम से कम इज्जत करो, उनकी मिट्टी को भी प्लीत कर रहे हो भाई साहब। और आपको किसने बोला है? एक बार जाकर वहाँ पर अली रोड में बोल के दिखाओ। अली रोड वाले मुल्ला जी ने बोल दिया है, कट्टर मुसलमान व्यक्ति ने भी बोला है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदी बोलेंगे, मगर हम तो कोई उर्दू या अरबी में नहीं बोलते। वीडियो वायरल है, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। एक वहाँ पर कौन सी रोड है? मीरा रोड। मीरा रोड के मुसलमानों ने बोल दिया कि हमसे कोई बुलवा के दिखा दे,
हमसे कोई, भैया उधर भी देखते रहना, चल रहे हैं दोनों में, हमसे कोई थप्पड़ चढ़वा के दिखा दे, बोला ना, क्यों बोला मालूम है? गरीब कुचले हुए बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को। फिर उसके बाद आपने हिम्मत भी दिखाई तो जाकर आप एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये वहाँ पर भाषाई विवाद पैदा करना चाहते हैं, देश में सांप्रदायिक धार्मिक माहौल खराब हो जाएगा। हम कहते हैं बाला साहब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति संभाजी महाराज ने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी पता है आपको? हिंदुस्तान के लिए। छावा में बोला गया है छत्रपति संभाजी महाराज ने, मुझे चाहिए स्वराज, मुझे चाहिए भगवा, मुझे चाहिए भोले, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला है जय भवानी, जय शिवाजी। उन्होंने ये देश को बांटने की बात नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, हम हिंदी में बोल रहे हैं संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। पेशवाई जितने भोले की फौज करेगी मौज। और जितना प्यार हम मराठियों से करते हैं, मराठी हमारे भाई हैं। आज मुझे कमेंट सेक्शन में पत्रकार महोदय नीचे से ऊपर तक लाइन लगी थी कि दिल्ली के दीपक भाई, आपकी एक एक लाइन जो है वो सत्य बोल रही है। कि हम बोल रहे हैं आपको कि हम मराठा साम्राज्य को प्यार करते हैं, इसका मतलब बिहार के लोगों को क्या हम प्यार नहीं करते? छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं करते? क्या गुजरात के लोगों ने कभी बोला है आपको कि आप गुजराती में बोलो? क्या तो ये बाला साहब ठाकरे ने खुद कहा कि वो बिहार से आए। हाँ, उन्होंने उस टाइम पे जब जीवित थे, मैं कंफ्यूज हो गया था। बाला साहब ठाकरे के जब पूर्वजों की उन्होंने जब बात एक्सेप्ट करी थी, इसका मतलब सत्य, सत्य सनातन, सत्य सनातन को पूछते हैं हमारे बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय देव रूपी। आप कम से कम इतना तो रखो कि अगर आज आप दोनों भाई एक हो गए हो तो कम से कम आप ये देखो कि आपको वोट कितने मिलते हैं। और आप देखो शिंदे, मैं आपको बता दूं, आला रे आला, शिंदे आला, छत्रपति संभाजी महाराज जी के जो नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आला रे आला, शिंदे आला, आला रे आला, शिंदे। शिंदे साहब क्या कर रहे हैं मालूम है? शिंदे साहब बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे ने क्लियर बोल दिया है नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये विवाद राणे ने क्या बोला है? ये कोना चलबो, ये बोलो, ये कौन सा भाषा है? ये तो बंगाली है। ये बंगाली है। मैंने क्या बोला? मुझे अच्छा लगता है, मैं मराठी भी सीखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो। मगर आप मेरे को बोलोगे ना भाई जबरदस्ती, तो मेरे कभी भी किसी भाई ने, बाहर वालों ने नहीं बोला कि आप किसी भी राज्य से आए हो। अरे हम तो दिल्ली वाले, हम तो किसी से पूछते भी नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, कौन सी भाषा में बोल रहे हो। हम तो जितनी इज्जत बिहार वाले की करते हैं उतनी इज्जत छत्तीसगढ़ वाले की करते हैं, उतनी इज्जत उत्तर प्रदेश वाले की करते हैं, और उतनी ही इज्जत गुजरात वालों की करते हैं। हमने तो गुजरात वाले व्यक्तियों को, दोनों को भारत के सिंहासन में बिठाया हुआ है। उसमें से एक का नाम है मोटा भाई उर्फ अमित शाह, और एक का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो क्या हमने कभी बोला क्या मोदी जी, क्या मोदी जी ने कभी बोला क्या गुजराती में बात करो? मगर जब वो भावनगर जाते हैं और उनसे कोई अगर गुजराती में बात करता है तो वो उसका जवाब देते हैं। इससे आपके महाराष्ट्र की छवि खराब होगी। आप काम करो ऐसा कि महाराष्ट्र का नाम हो जाए। क्या आप काम करो ऐसा कि महाराष्ट्र का नाम हो जाए? लेकिन इससे तो बदनाम हो रहा है नाम। बिल्कुल हो रहा है। राज ठाकरे जी के चक्कर में आज निशिकांत दुबे कोई छोटा आदमी है भाई साहब, 3 बार के सांसद है। सांसद के साथ आप ऐसी बातें कर रहे हो। डुबा देंगे क्या समुद्र में? डुबा के मार देंगे सब। देखो बुरा मत मानना, मेरी बात सुनो। ब्रिजभूषण शरण है ना, नाम सुना है? ब्रिजभूषण शरण कितनी बार सांसद रहे मालूम है? 4-5 बार सांसद रहे। अब उनका बेटा है, पता है, वो राजनीतिक अखाड़े से है। वो एक ऐसा व्यक्ति है कि उनसे प्यार दो और प्यार लो। ये जितने भी सनातनी है ना, हम सब परिवार है। ये राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, पहले बात को सुन लो। मगर हम लोगों के बीच में दरार डालने वाले व्यक्ति है, वो पहले कोशिश करे धर्म के नाम पे लड़ा लो। अब हम तो सब सनातनी है, अब वो लड़वा रहे जात के नाम पे। अब जात के नाम पे भी एजेंडा नहीं चला, पूछो क्यों नहीं चला? तीसरी बार मोदी आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भाषा के नाम पे लड़ा लो। तो भाषा के नाम पे कैसे लड़ा सकते हो? आप मुझे एक बात बता दो, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की जो हमने मूवियाँ देखी है, कौन सी भाषा में देखी है? मैंने हिंदी में देखी है। हिंदी में देखी है। बॉलीवुड में सारे कौन सी भाषा में बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं। महाराष्ट्र में ज्यादातर कौन सी पिक्चरें लगती है सिनेमा हॉल में? ठीक है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है मराठी के बाद? हिंदी बोली जाती है। भाई लोकल बंदा तो मराठी बोलता है, मगर जो बाहर से आए हुए लोग वो क्या बोलते हैं? मराठी वाले भी हिंदी बोलते हैं। बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, रे आयला रे, इधर आला, ये आला, वो आला, बोलते हैं ना। जब वहाँ पर कोई दुबई का शेख जाता है तो क्या वो अब मराठी सीखेगा? नहीं, गेस्ट है यार,
कोई अगर सपोज करो अंग्रेज जाएगा तो वो पहले हिंदी सीखेगा या मराठी सीखेगा, पहले बताओ आप। तो हिंदी सीखेगा जो देश आपको बता दो भारत के संविधान में सबसे पहले मातृभाषा बोलने का आदेश है या क्षेत्र भाषा बोलने का आदेश नहीं है? नहीं, मातृभाषा है। अगर कोई सपोज करो कि विदेश से आ रहा है तो उसको ये बोला जाता है नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम, ये बोला जाता है। ये राज ठाकरे कर क्यों रहा है, विवाद को पैदा ये क्यों कर भाई साहब वो चाहते हैं कि जिससे अभी बहुत दिनों से उनका मतलब जो एक होता है ना वो टीआरपी, हाँ। मतलब वो उसमें विवादों में नहीं आए। अच्छा। ये जो तरीका है ये तरीका नहीं है अच्छा भाई साहब। आप बाला साहब ठाकरे के नाम को बढ़ाओ, मगर आप तो कह रहे हो कि कोई मुंबई आके दिखाए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुंबई के अलावा भारत की टोटल आबादी जो है ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्या 25 करोड़ की आबादी है, जितना बड़ा पाकिस्तान है। मगर आप मुझे एक बात बता दो, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। लखनऊ में गुजरात और महाराष्ट्र के कतई व्यापारी हैं, कई व्यापारी, कतई आबादी है। तो क्या कभी उत्तर प्रदेश में बोला है कि आप भोजपुरिया बोलो? वहाँ तो भोजपुरिया भी चलती है, वहाँ तो मिथेली भी चलती है, वहाँ तो बिहार की भी मिक्स है। कोस कोस पर बानी और पानी बदलता है। भाई साहब हम इतना जानते हैं कि बुरा मत मानना राज ठाकरे साहब, स्वराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करो, आप बात करो सनातन की, आप बात करो इस भगवा ध्वज की, आप बात करो बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम की, आप मराठियों की भी बात करो, आप मराठा साम्राज्य की भी बात करो। मगर मुझे एक बात तो बता दो, क्या मेरे बाला साहब ठाकरे ने, क्या मेरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, क्या हमारे संभाजी महाराज ने मराठी केवल मराठियों के बोलने के लिए सपना देखा था या मराठी भाषा के लिए देखा था? उन्होंने कहा था स्वराज, उन्होंने कहा था सनातन, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए अकबर, बाबर, औरंगजेब के पसीने निकाल दिए। मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, औरंगजेब के इन्होंने इट्टी सिट्टी गोल कर दी थी हमारे पूर्वजों ने, मगर गर्दन कटवा ली। क्या? लेकिन शहीद हो गए लेकिन झुके नहीं, झुकेगा नहीं। लेकिन इन लोगों ने जो है बेइज्जती कर रहे हमारे हैं। पूर्वजों ने बोला कि हल्के में मत लेना। हमारे पूर्वजों ने, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जितने भी हमारे धुरंधर रहे हैं, उन्होंने बोला दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, हम इस्लाम कबूल करेंगे और हम झुकेगा नहीं साला। मगर आप बोल रहे हो कि भाई साहब मराठी बोलो। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि हिंदी जिंदाबाद थी, हिंदी जिंदाबाद है और हिंदी जिंदाबाद रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा पूरी दुनिया में हिंदी का नाम था, हिंदी का नाम है और हिंदी का नाम रहेगा। प्लीज भाषा के नाम पे मत बांटो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दे और आपके रिश्तेदार भी आपसे बोलना छोड़ दे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, हिंदी में बोल रहा हूँ बिल्कुल। और बाला साहब ठाकरे की जय हो। जय महाराष्ट्र, जय मराठा, जय स्वराज, जय स्वराज और हिंदुस्तान जिंदाबाद।